आपको लिए चलते हैं बिहार के काराकाट की ओर, जहां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। मंच पर वो मौजूद हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का संबोधन जारी है। लगातार जब मैं दिल्ली जाता हूं साथियों, वित्त मंत्री की हैसियत से, तो मैं जब झोला लेकर जाता हूं तो भारत सरकार हमें बोरा में भरकर पैसा बिहार को देने का काम कर रही है। इसलिए धन्यवाद। बिहार के लिए कई आर्थिक पैकेजेस का ऐलान किया गया है। बिहार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है और डबल इंजन की सरकार के जो फायदे होते हैं, सम्राट चौधरी उसी का जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले बिहार को उपेक्षित, वंचित रखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का दिल से आभार व्यक्त करती हूं इस अवसर पर सभी का स्वागत करने के लिए। और अब बिहार के कर्मठ विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आप इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आपके कुशल नेतृत्व में बिहार प्रगति और विकास की नई दिशा में कदम रख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज रोहतास जिले के विक्रमगंज में पधारे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम होने वाला है, 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 4 योजनाओं जिनमें बिजली उत्पादन, पथों और पुलों के निर्माण शामिल हैं, उनका शिलान्यास किया जा रहा है। यह सब की कुल लागत 48,500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इन योजनाओं के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। मैं इसके लिए उनका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो काम करने वाले हैं उससे, इस योजना से के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। अब इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब उपस्थित हैं यहां, एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी, और जो सरकार बनी थी एनडीए की, और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है, ये सब काम किया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। और जानते ही हैं कि शुरू में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। और महिलाओं को कितना किया हम लोगों ने?
अगले ही बार जो चुनाव हो रहा था 50% गांव वाले में और शहर वाले क्षेत्र में, और कितना ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने किया और सबको नौकरी में कितना करवा दिया, मिनिमम 35% और उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है। अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है, तो ये सब काम किया जाएगा। और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया और अभी हाल में आप जान लीजिए कि कुछ नई बसावटें और कुछ नए घर बन रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और तय कर दिया है कि इसी साल 2025 के जून महीने तक बाकी सब लोगों का काम हो जाएगा। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब हो जाएगा। और उसके बाद 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, युवक युवतियों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी तो इस बार भी और पिछले साल भी अंतिम समय में कुछ जगह घूमे और इस बार भी जनवरी फरवरी में सब जगह हम लोग गए हैं। हमारे जितने साथी हैं वो सब मंत्रीगण और सब लोग जगह जगह पर गए हैं और उसी में हम लोगों ने देखा कि भाई कहीं कोई कमी या कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसका भी नाम हम लोगों ने उसी में देखा और उसमें हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए के दय से 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई और उसका काम भी हम लोगों ने शुरू किया और बहुत तेजी से सब काम हो रहा है। अब बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है।